जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं दो आलसी साधु की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गहरे जंगल के बीचों बीच, जहां तक न कोई पगडंडी जाती थी और न ही किसी नगर की आवाज पहुंचती थी, एक छोटा सा आश्रम था, या यूं कहें एक झोपड़ी नुमा टूटा फूटा डेरा। यही था आलसी आश्रम, और इसमें रहते थे दो साधु, बाबा परमहंस और बाबा तुकाराम। ये दोनों साधु अपनी आलसी प्रवृत्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, या यूं कहें कुख्यात। न तो ये भजन पूजन करते, न ध्यान साधना। सुबह देर तक सोते और दोपहर तक आंखें मलते हुए उठते। नित्य कर्म भी ऐसा जैसे प्रकृति को भी प्रतीक्षा करनी पड़े। बाबा परमहंस को तो जपमाला उठाने में भी आलस आता था। वो कहते, भगवान मन में है, मन में सोच लिया, वही काफी है। और बाबा तुकाराम तो इतने सजग आलसी थे कि एक बार उनका चश्मा उनकी ही गोदी में गिर गया और उन्होंने खोजने की मेहनत करने की बजाय 3 दिन तक बिना देखे बैठे रहे। बोले, जो दिखेगा वही सत्य है, जो न दिखे वो भ्रम। इन दोनों साधुओं का जीवन जंगल के जीव जंतुओं से अधिक निर्लिप्त और निर्भर था। वे भोजन के लिए कभी फल नहीं तोड़ते, बल्कि इंतजार करते कि कोई बंदर या गिलहरी अगर पेड़ से फल गिरा दे तो वही प्रसाद मानकर खा लें। पानी के लिए भी वे नदी तक चलने में आलस करते और बारिश का इंतजार करते, ताकि कुछ बूंदें लौटे में इकट्ठी कर सकें। गांव वाले जो शुरू में इन्हें संत समझते थे, धीरे धीरे भ्रम से बाहर आ गए। किसी ने बाबा परमहंस से पूछा, बाबा आप दिन भर कुछ करते क्यों नहीं? बाबा मुस्कुराए, करने से मोह बढ़ता है बेटा, न करने से मोक्ष। बाबा तुकाराम तुरंत जोड़े, और ज्यादा न करना मतलब जल्दी मोक्ष। आलसी साधुओं का यह जीवन जितना विचित्र था, उतना ही उलझन भरा भी। कभी कभी कोई श्रद्धालु या भटका हुआ मुसाफिर वहां आ जाता तो उन्हें इन दोनों की हरकतें देखकर हंसी भी आती और दया भी। एक दिन एक बूढ़ा साधक आया, बहुत साधना कर चुका था, सच्चे ज्ञान की तलाश में। उसने आश्रम को देखा तो लगा जैसे कोई तपोवन होगा। जब वो बाबा परमहंस के पास पहुंचा तो देखा कि वो एक झोले में हाथ डाले बैठे हैं। बाबा, क्या ध्यान कर रहे हैं? नहीं बेटा, बाबा बोले, झोले में हाथ डाला है, देख रहा हूं मूंगफली बची है कि सब खा गया हूं। बाबा तुकाराम उस समय पेड़ से टपके हुए आम की गुठली को चूसने में लगे थे और साथ ही एक चींटी को निहार रहे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देखो चींटी भी कितना काम करती है, इसलिए तो इतनी छोटी है। हम आराम करते हैं, इसलिए इतने शांत हैं। एक दिन गांव का मुखिया, जो अब तक इन दोनों से चिढ़ चुका था, गांव के युवाओं के साथ वहां पहुंचा। बाबा, आप दोनों यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? आप तो कोई उपदेश भी नहीं देते, कोई पूजा भी नहीं करते। आपके पास आकर किसी को क्या लाभ मिलेगा? बाबा परमहंस ने लंबी जम्हाई ली और कहा, लाभ की चाह ही दुख की जड़ है। मुखिया तमतमाया, तो आप क्या चाहते हैं कि हम कुछ न करें, बस पड़े रहें? बाबा तुकाराम हंसे, पढ़े रहो, यही तो ध्यान है। जब शरीर न हिले, मन भी न भागे, बस तब सच्चा योग होता है। उनकी बात सुनकर कुछ युवाओं ने मजाक उड़ाया तो बाबा परमहंस ने बड़ी शांति से कहा, बेटा तुम सब कर्म में व्यस्त हो, हम अकर्म में। तुम दौड़ते हो, हम ठहरते हैं। एक दिन तुम थकोगे और रुकना चाहोगे, तब समझोगे जो हम आज कर रहे हैं वो तुम कल करोगे। आराम। यह तर्क नया था, विचित्र था, पर कुछ लोगों को भीतर तक झकझोर गया। धीरे धीरे एक अजीब बदलाव आया। कुछ परेशान लोग जो जीवन की दौड़ में थक चुके थे, वो वहां आकर बसने लगे। वे पूछते, क्या हमें कुछ करने की जरूरत है? बाबा तुकाराम मुस्कुराते, नहीं, बस आराम से बैठो, सांस लो, देखो कि पेड़ कैसे चुपचाप खड़े हैं, हवा कैसे बिना बोले बहती है। कुछ करने की क्या जरूरत? आलसी आश्रम अब भी वैसा ही था, टूटा फूटा, बिखरा हुआ, लेकिन अब वहां भीड़ बढ़ने लगी थी। लोग वहां मौन सीखने आते थे, न कि प्रवचन। कोई काम करना मना नहीं था, पर कोई काम जरूरी भी नहीं था। बाबा परमहंस ने एक दिन गहरी बात कही, अलस का मतलब केवल शरीर की निष्क्रियता नहीं, ये आत्मा की स्थिरता है। जब कुछ करने की लालसा नहीं बचती, तब शांति आती है। इस जंगल में दो आलसी साधुओं की यह विचित्र दुनिया अब एक वैकल्पिक जीवन दर्शन बन गई थी। भले ही वे मंदिर नहीं सजाते थे, दीप नहीं जलाते थे, पर उनके ठहराव में कुछ ऐसा था जो लोगों के भीतर की भाग दौड़ को शांत कर देता था। और इसी तरह वो आलसी आश्रम अब एक मौन क्रांति का केंद्र बन गया था,
जहां साधु सोते भी थे और जागे हुए भी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव वालों का धैर्य भी धीरे धीरे छुपता गया। पहले तो वे इन दोनों आलसी साधुओं को एक विचित्र सन्यासी मानकर कुछ न कुछ भेज दिया करते, कभी थोड़ी सी दाल, कभी सूखे रोटियां या जंगल के फल। लेकिन जब सालों बीत गए और दोनों साधुओं की जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं आया, तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये साधु नहीं, सुस्त लोग हैं, समाज को कोई योगदान नहीं देते, बस जंगल में पड़े रहते हैं। एक दिन गांव की चौपाल में यह तय किया गया कि अब कोई भी इन्हें भिक्षा नहीं देगा। मुखिया ने कहा, जो धर्म केवल दूसरों के सहारे टिका हो वो धर्म नहीं, बोझ है। ये भिक्षा नहीं, आलस्य को पुरस्कार दे रहे हैं हम। और जैसे किसी ने तलवार चला दी हो, वैसे ही गांव से भिक्षा का प्रवाह बंद हो गया। पहले पहल जब एक दो दिन भिक्षा नहीं पहुंची, बाबा तुकाराम ने कहा, आज मौसम कुछ अलग है, शायद भक्तों को आने से रोका होगा। बाबा परमहंस बोले, या शायद उन्होंने हमें तपस्या में व्यस्त जानकर विघ्न न डालने की सोची हो। तीसरे दिन जब पेट की ज्वाला तेज होने लगी, तो दोनों ने पास पड़े पुराने लोटों में थोड़ी सी बारिश का पानी पी लिया और पीठ सीधी करके लेट गए। बाबा तुकाराम बोले, भूख भी एक माया है, सोच लो कि भोजन किया है तो पेट भर जाता है। बाबा परमहंस बोले, हमारे भीतर का योग ऐसा है कि अब पाचन भी कल्पना से होता है, पर मन चाहे जितना मन को समझा ले, शरीर की जरूरतें आखिर शरीर की भाषा ही बोलती हैं। चौथे दिन जब पेड़ से टपके कच्चे बेर भी बंदरों ने पहले ही खा लिए और झोपड़ी में चूहों ने बची खुची मूंगफलियां भी खा डाली, तब दोनों की आंखों में थोड़ी बेचैनी तैरने लगी। बाबा तुकाराम ने कहा, कुछ करना पड़ेगा, गांव जाकर समझाना होगा कि हम कितने महान हैं। बाबा परमहंस बोले, सही कह रहे हो, पर अभी उठने की शक्ति नहीं। सोचते हैं कल चलते हैं, पर कल भी वैसा ही बीता। आलस अब आदत नहीं, विवशता बनता जा रहा था। 8वें दिन दोनों साधुओं ने तय किया कि अब वे गांव जाकर कुछ मांगेंगे। लेकिन रास्ता जंगल से होकर जाता था और वहां कांटे, कीचड़, झुके हुए पेड़ और सबसे बड़ी बाधा चलना। वे झोपड़ी के बाहर आकर वहीं धरती पर बैठ गए। बाबा तुकाराम बोले, कोई भक्त अगर उधर से निकल जाए तो कम से कम हमें देख तो ले। बाबा परमहंस ने सुझाव दिया, शायद अगर हम ज्यादा भूखे दिखें तो दया और गहरी होगी। गांव में भी अब दोनों का मजाक बनने लगा था। बच्चे उन्हें सोते वाले बाबा कहकर पुकारते थे और जवान उन्हें देखकर कहते, संत वो जो श्रम करे, न कि सिर्फ जम्हाई ले। एक दिन एक वृद्ध महिला जो कभी उनकी बड़ी भक्त थी, झोपड़ी के सामने पहुंची। उसके हाथ में थोड़ा आटा था। दोनों साधुओं ने आंखें चमकाते हुए कहा, मां, तुम्हारा धर्म अमर हो। लेकिन वृद्धा बोली, ये भिक्षा नहीं, प्रश्न है, बताओ क्या अब तुम कुछ करोगे? एक छोटा सा खेत है आश्रम के पास, बस कुछ घास ही उगाई है, क्या उसे साफ करोगे? उसमें सब्जी बोने में मदद करोगे? तब ये आटा मिलेगा। बाबा तुकाराम ने कहा, मां, वो खेत जंगल की धरोहर है, उसमें हम हस्तक्षेप कैसे करें? बाबा परमहंस बोले, धर्म तो सेवा में है, पर हमारी सेवा तो मौन में है। अगर हम खेत साफ करने लगे तो फिर हमारी मौन साधना कैसे टिकेगी? वृद्धा मुस्कुराई नहीं। उसने आटा वहीं धरती पर रखा और कहा, भूख बहुत बड़ी साधना है, ये जान लोगे तब समझ आ जाएगा कि धर्म भी मेहनत मांगता है। वो चली गई और दोनों साधु उस आटे को देखते रहे। उठकर उठाया भी नहीं। सोचा शायद कोई और आकर इसे रोटी में बदल दे। दिन बीतते गए। दोनों साधु अब कमजोर पड़ने लगे थे, लेकिन फिर भी अपनी आदत से मजबूर थे। एक रात जंगल में जोरों की बारिश हुई। झोपड़ी की छत टपकने लगी। बाबा परमहंस के बिस्तर के पास कीचड़ भर गया। बाबा तुकाराम बोले, क्या अब झोपड़ी की छत ठीक करें? बाबा परमहंस ने मुंह मोड़कर कहा, नहीं, ये ब्रह्मा की इच्छा है। छत से जल का आना पवित्र है। लेकिन जब अगली सुबह उनकी चटाई भीग चुकी थी और नींद की जगह ठंडक ने ले ली थी, तब बाबा तुकाराम ने कहा, लगता है ब्रह्मा अब हमें उठाना चाहते हैं। भिक्षा का बंद हो जाना केवल भूख का संकट नहीं था, बल्कि एक दर्प का चकनाचूर होना था। अब उन्हें समझ आने लगा था कि कुछ न करना भी एक सीमा तक ही आध्यात्मिक होता है, उसके बाद वह स्वार्थ बन जाता है। फिर भी उन्होंने निर्णय लिया कि कोई काम तो नहीं करेंगे, पर अब किसी से मांगेंगे भी नहीं। अब तो जो मिलेगा प्रकृति से ही मिलेगा, बाबा परमहंस ने कहा। बाबा तुकाराम बोले, तो चलो घास खाएं। और दोनों हंस पड़े, कमजोरी से लड़खड़ाती हंसी। अब उनका धर्म भिक्षा में नहीं था, वो ठुकरा दिया गया था। अब वो अपने विचारों के अंधेरे में भूख से बिलबिलाते,
पर अपने आलस को धर्म की चादर में ओढ़े पड़े थे। जंगल गवाह था। कभी कभी आत्ममुग्धता का नाम ही आध्यात्मिकता बना लिया जाता है, लेकिन जब भूख दस्तक देती है तो हर सिद्धांत की असल परीक्षा होती है, और यह परीक्षा दोनों आलसी साधुओं के लिए अब शुरू हो चुकी थी। भूख से बिलबिलाते दो आलसी साधु अपनी झोपड़ी में लेटे हुए थे, जहां अब न तो भिक्षा आती थी, न ही वर्षा का पानी रुकता था। झोपड़ी के कोने में रखा आटा अब सड़ चुका था और उनकी जपमालाएं अब झाड़ियों में उलझी हुई थीं। आंखें ढंसी जा रही थीं, पर आत्ममुग्धता अब भी वैसी ही ठोस थी। इन्हीं दिनों जंगल के उसी हिस्से में एक दिन धूप के तेज प्रकाश के बीच एक तेजस्वी व्यक्ति का प्रवेश हुआ। सिर पर जटाओं का मुकुट, कमर में मृगचर्म, हाथ में कमंडल और आंखों में दिव्य चमक। उसका चलना मानो भूमि को भी शांत कर दे, और उसका मौन इतना भारी कि पत्तियां भी अपनी खड़खड़ाहट रोक लें। गांव और वन में उसे लोग बाबा चमत्कारी कहते थे, एक तपस्वी जो वर्षों से देश के कोने कोने में भटकते हुए लोगों को धर्म और कर्म की सीख दे रहा था। जब वह आलसी आश्रम पहुंचा, दोनों साधु उसी अवस्था में पड़े थे, बिना हिले बिना खिले। ओम नमः शिवाय, चमत्कारी बाबा ने स्वर में ओज भरकर कहा। बाबा तुकाराम ने एक आंख खोली और कहा, स्वागत है तपस्वी, बैठो, तुम भी विश्राम करो। बाबा परमहंस ने कराहते हुए कहा, दिव्य लग रहे हो, पर यहां कोई उत्सव नहीं, हम तो तप में हैं। चमत्कारी बाबा मुस्कुराए। उन्होंने झोपड़ी का हाल देखा, भीगी दीवारें, कूड़े के ढेर, टूटी लकड़ियां और दोनों साधुओं की सूखती देह। तप, उन्होंने कहा, ये तप नहीं, प्रमाद है। जो केवल श्वास ले और श्रम न करे, वो योगी नहीं, याचक होता है। बाबा तुकाराम ने तुरंत कहा, हम तो निष्क्रियता में सक्रियता खोज रहे हैं, कर्म से मुक्त, आत्मा में स्थित। बाबा परमहंस जोड़े, हम नश्वर शरीर को क्यों थकाए जब चित्त ही सत्य की राह है। बाबा चमत्कारी ने मुस्कुराकर पूछा, और वो चित्त जो भूख में कांप रहा है, क्या वह राह देख भी सकता है? बाबा परमहंस कुछ असहज हो गए, बोले, हमारा मार्ग भिन्न है, हम कर्तापन से मुक्त होना चाहते हैं। तो उठो और उस टूटी झोपड़ी को छांव दो, न कि खुद को मिटा दो, तपस्वी ने कहा। उन्होंने पास की झाड़ियों की ओर इशारा किया। वहां कुछ सब्जी के बीज दबे पड़े हैं, पानी पास की झील से भर लो, थोड़े दिन में अन्न मिलेगा, भूख भी जाएगी और अहंकार भी। बाबा तुकाराम हंसते हुए बोले, गुरुदेव, आपके मार्ग में भौतिक प्रयास बहुत है, हमारे मार्ग में ब्रह्म की प्रतीक्षा है। बाबा चमत्कारी गंभीर हो गए। उन्होंने धरती की ओर इशारा किया और कहा, ब्रह्म भी प्रकृति में है, मिट्टी, बीज और पसीना, ये भी उसी की लीला है। अगर तुम अपने ही शरीर की सेवा नहीं कर सकते, तो आत्मा की सेवा का दावा कैसे करोगे? दोनों साधु चुप रहे, बहस की शक्ति भी नहीं बची थी। उन्होंने चमत्कारी बाबा की बातों को सुना, सर झुकाया, पर मन में वही पुराना तर्क, ये भी जाएगा, हम तो अडिग हैं। अगली सुबह जब बाबा चमत्कारी जा रहे थे, उन्होंने एक आखिरी बात कही, आलस्य, जब दर्शन बन जाए तो विनाश करीब होता है, पर तुम्हारी मर्जी, प्रकृति समय के साथ सिखा ही देती है। तपस्वी चला गया। जंगल में फिर से उसकी पदचाप गूंजती रही, और उधर दो साधु झोपड़ी में पड़े रहे, कभी खुद को ब्रह्मज्ञानी समझते, कभी चमत्कारी बाबा के शब्दों को मन में गूंजते पाते, पर फिर उसी आलसी चादर को ओढ़कर मन को समझा लेते, हम सही हैं, दुनिया हमें नहीं समझती। पर उन्हें क्या पता था, प्रकृति अब उनके धैर्य की नहीं, उनके भ्रम की परीक्षा लेने वाली थी। चमत्कारी बाबा के जाने के बाद दोनों आलसी साधु कुछ दिनों तक भीतर ही भीतर बेचैन रहे। भूख अब स्थायी अतिथि बन चुकी थी, और शरीर इतनी दुर्बलता से भर गया था कि करवट बदलना भी तपस्या लगता था। परंतु फिर भी उनकी आत्ममुग्धता अटल थी। एक दिन बाबा तुकाराम झोपड़ी के पास की झाड़ियों में गिरी कुछ अजीब सी चमकीली बैंगनी आकृति वाली गोलियां देखकर मुस्कुराए। देखो, ब्रह्मा ने खुद हमारे लिए भोजन भेजा है, ये फल तो पहले कभी नहीं देखे, शायद कोई दिव्य फल हैं। बाबा परमहंस ने आंखें सिकोड़ कर देखा, बिल्कुल, यह तो चमत्कारी भोजन लगता है, न बीज, न कीड़ा, न गंध, यही सच्चा प्रसाद है। उन्होंने बिना सोचे समझे उन फलों को खा लिया। शुरू में स्वाद कुछ विचित्र था, कड़वा, फिर मीठा, फिर सुन्न कर देने वाला। कुछ ही देर में दोनों को गहरी नींद आने लगी, मस्तिष्क जैसे धुंधला हो गया हो, और शरीर पहले से अधिक निष्क्रिय होता गया। अगले दिन जब सूरज सिर के ऊपर था, तब भी दोनों अपनी जगह से उठे नहीं। बाबा तुकाराम ने आंखें खोलीं और हंसी रोकते हुए कहा, वाह, ये फल तो सच में सिद्ध फल है। न भूख लगती है, न प्यास, न विचार,
बस मौन, स्थिरता और कुछ भी करने की इच्छा नहीं। बाबा परमहंस ने भी सहमति में सिर हिलाया। शायद यही समाधि है। चमत्कारी बाबा व्यर्थ ही खेत की बात कर रहे थे। हमें तो ईश्वर ने अपनी राह खुद दे दी है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे फल, जिनका नाम गांव में मौनकंद था, दरअसल एक अभिशप्त प्रजाति के थे। इन्हें गांव के लोग श्रापित फल कहते थे, क्योंकि इन्हें खाने वाले व्यक्ति में धीरे धीरे चेतना का ह्रास होता था। शरीर तो चलता रहता, पर मन और आत्मा एक गहरी सुस्ती में डूब जाते थे। इन फलों को गांव के बाहर रहने वाले पागल बाबा कभी कभी खाते थे और फिर हफ्तों तक बोलते नहीं थे, न कुछ करते थे, न पहचानते थे किसी को। गांव वालों ने इन फलों को तामस का फल माना और दूर रहना शुरू कर दिया था। बाबा तुकाराम और परमहंस ने इसे दिव्य समझा और अब रोज वही फल खाने लगे। धीरे धीरे उनकी याददाश्त क्षीण होने लगी। एक दिन बाबा तुकाराम ने पूछा, हम कौन हैं? बाबा परमहंस बोले, हम सन्यासी हैं। शायद या शायद नहीं, हमें बस नींद चाहिए। अब वे दोनों एक पगला देने वाले मौन में चले गए थे। न तो अब वे भिक्षा की आशा करते थे, न किसी दर्शन की बात करते थे। दिन रात पड़े रहते, बस कभी कभी एक दूसरे को देखते और फिर आंखें मूंद लेते। उनके शरीर पर घास उगने लगी थी और झोपड़ी अब जंगल का ही हिस्सा लगती थी। एक दिन दो बच्चे, जो जड़ी बूटियों की खोज में जंगल में आए थे, उन्हें देखकर चौंक गए। ये तो वही आलसी बाबा हैं, पर ये तो हिल भी नहीं रहे। क्या मर गए? बच्चे दौड़कर गांव लौटे और मुखिया को सब बताया। गांव का एक बुजुर्ग वैद्य, जिसने पहले ही मौनकंद के बारे में चेतावनी दी थी, वहां आया। उसने देखा बाबा परमहंस की आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई दृष्टि नहीं थी। बाबा तुकाराम एक झटके में मुस्कुराने लगे और तुरंत सो भी गए। वैद्य ने कहा, इन्हें नहीं उठाया जा सकता। अब इनकी आत्मा भी निष्क्रिय हो गई है। ये श्रापित फल खा चुके हैं। ये अब केवल शरीर हैं, भीतर शून्य। ये जीवित भी हैं और नहीं भी। गांव वालों ने कुछ दिनों तक उनकी देखरेख की। एक लड़का हर दिन कुछ पानी और फल रखाता, लेकिन साधु कुछ खाते नहीं, बस पड़े रहते। अब वे न तो श्रद्धा के पात्र थे, न ही उपहास के। वे एक चेतावनी बन चुके थे। गांव के बाहर जहां उनकी झोपड़ी थी, वहां अब एक छोटा सा बोर्ड टांग दिया गया। यहाँ कभी दो साधु रहते थे। स्वार्थ की खेती में श्रम की भूमि छोड़ दी थी। अब ये मौन हैं, लेकिन बोलते बहुत कुछ हैं। कर्म से भागने वाला ज्ञान अंततः भूल जाता है खुद को भी। बाबा तुकाराम और बाबा परमहंस ने शायद शांति पा ली थी, लेकिन वह शांति योग की नहीं, सुस्ती की गहराई थी। उनका आत्मविनाश एक ऐसे रास्ते से हुआ जिसे उन्होंने ईश्वरीय मार्ग समझा था, लेकिन वह सिर्फ उनका डर और बहाना था। वो युवक अवाक रह गए। जिन लोगों को कभी संत मानकर पूजा गया, वे अब इस संकट में अपना चेहरा तक उठाने को तैयार नहीं थे। उसी शाम जब आग बुझाई गई, कड़ी मेहनत, अश्रु और धूल से भरे चेहरों के साथ गांव वाले थक कर बैठ गए। कई घर जल गए थे, जानवर मारे गए थे और कई परिवारों के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। मुखिया ने सभा बुलाई और वहां वही युवक खड़ा हुआ जिसने झोपड़ी में जाकर देखा था। इन दोनों ने कुछ नहीं किया। हमने पुकारा, विनती की, लेकिन इन्होंने आंख तक नहीं खोली। इन्हें अब संत कहना धर्म का अपमान है। एक बुजुर्ग महिला, जो पहले बाबा परमहंस की भक्त थी, खड़ी हुई और कहा, जो जीवन का बोझ न उठाए वो ब्रह्म कैसे समझेगा? जो संकट में सोए रहे, उनका ज्ञान सोया ही होगा। सभा ने एकमत से निर्णय लिया, इन दोनों को अब से गांव की सीमाओं से बाहर माना जाएगा। न भिक्षा, न सम्मान, न सहयोग। जो जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, वो समाज का हिस्सा नहीं हो सकता। अगली सुबह कुछ लोग झोपड़ी के बाहर पहुंचे और वहीं एक पाटी टांग दी। यहाँ रहते हैं दो ज्ञानी, जिन्होंने अपने शरीर को त्याग कर जड़ता को अपनाया, पर जब समाज जल रहा था, तब इनकी आत्मा मौन थी। ये अब समाज के नहीं, जंगल के हैं। इनसे कुछ न मांगें, न कुछ दें। अब कोई वहां नहीं आता, न कोई फल देता, न जल छोड़ता। बाबा तुकाराम ने जब देखा कि कई दिन से कोई आया नहीं, तो बोले, लगता है सबको हमारी समर्पित निष्क्रियता समझ नहीं आई। बाबा परमहंस ने कराहते हुए कहा, दुनिया कर्म की अंधी है। जो मौन को न समझे, वो साक्षात ब्रह्म को भी झुठला दे। लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि अब वे त्यागे जा चुके हैं। निरर्थकता अब आलस्य से कहीं बड़ी हो गई थी। गांव फिर बसा लिया गया, नए घर, नई दीवारें, पर एक नई सीख के साथ। जो संत संकट में सो जाए, वह केवल नाम का संत है। धर्म कोई लाठी नहीं जिसे सुस्ती के सहारे पकड़ा जाए, वह एक जिम्मेदारी है, और जो उससे भागे
वह अंततः बहिष्कृत होता है। अब दोनों साधु सिर्फ जंगल के सन्नाटे का हिस्सा बन चुके थे, एक प्रतीक बनकर कि जब कर्तव्य को ज्ञान के नाम पर टाल दिया जाए तो उसका मूल्य सिर्फ अपमान नहीं बल्कि अकेलापन होता है। एक ऐसा अकेलापन जो न शरीर को उठने देता है न आत्मा को। झोपड़ी अब किसी पुरानी समाधि जैसी लगती थी, मौन, स्थिर और धूल से भरी हुई। जहां कभी जीवन के नाम पर बहस, बहाने और अजीब तर्क गूंजते थे, अब वहां केवल हवा की सरसराहट और सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट रह गई थी। गांव से बहिष्कृत, समाज से तिरस्कृत और अब प्रकृति से भी उपेक्षित, बाबा परमहंस और बाबा तुकाराम दो सूखे वृक्षों जैसे हो गए थे। खड़े तो थे पर भीतर से खोखले। भूख अब कोई चुनौती नहीं, आदत बन चुकी थी। चेतना जो पहले दार्शनिक भ्रम में लिपटी थी अब जड़ता में गलने लगी थी। एक रात जब चांद बादलों में खो गया और जंगल किसी अंतहीन सांस की तरह गूंज रहा था, तभी एक अनहोनी सी जागरूकता बाबा परमहंस के भीतर उतरने लगी। उनका सपना नहीं था, परंतु उस गहराई में जैसे कोई भीतर से पुकार रहा था, तुम्हारा मौन अब साधना नहीं, पलायन बन चुका है। जो संसार में जन्मा है वह संसार से मुंह नहीं मोड़ सकता। अचानक उनकी आंखें खुलीं। वर्षों बाद पहली बार उन्होंने झोपड़ी की छत की ओर देखा और खुद को असहाय नहीं, जिम्मेदार महसूस किया। वो धीरे से उठे, कंपाते शरीर को झटका दिया, हाथों को जमीन पर टेक कर बैठ गए। आवाज से बाबा तुकाराम की नींद खुली। क्या हुआ? उन्होंने बुदबुदाया। बाबा परमहंस बोले, कुछ नहीं, कुछ समझ में आया है। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ झोपड़ी के पास एक हलचल हुई। बाबा परमहंस एक लाठी के सहारे बाहर निकले। उनके पैर डगमगा रहे थे, आंखों में पानी था, पर चेहरा स्पष्ट था, जैसे किसी ने भीतर से धूल झाड़ दी हो। उन्होंने झाड़ियों में पड़े पुराने मटके को खींचकर बाहर लाया और लाचार हाथों से उसमें पानी भरने के लिए झील की ओर बढ़े। बाबा तुकाराम ने चौंकते हुए देखा। क्या तुम काम कर रहे हो? बाबा परमहंस बोले, हाँ, शायद पहली बार। पर क्यों? क्योंकि मैं अब समझ चुका हूं कि सिर्फ ध्यान से दुनिया नहीं चलती, कर्म भी जरूरी है। बाबा तुकाराम चुप हो गए। उनके भीतर कुछ कांप उठा, जैसे वर्षों से जमा हुआ कोई तर्क अब पिघलने लगा हो। फिर धीरे धीरे वह भी उठा और दोनों साधु जो कभी स्वयं को संसार से परे मानते थे अब उसी संसार में लौटने की कोशिश कर रहे थे। वे दोनों एक टूटी कुदाल उठाकर खेत की ओर गए। वह पुरानी भूमि जिसे कभी वे ईश्वरीय कहकर छोड़ चुके थे अब उनकी साधना बनने जा रही थी। शुरू में शरीर कांपता रहा, ब्लिस्टर पड़ते गए, घुटने जवाब देने लगे, लेकिन उस मिट्टी में जहां अब तक केवल घास उगी थी पहली बार मेहनत की गंध फैलने लगी। गांव वालों को जब यह पता चला तो पहले हंसी आई, फिर ताज्जुब हुआ, फिर मौन। कुछ ने सोचा दिखावा है, कुछ ने कहा देर से सही, सही तो है। एक सप्ताह बाद गांव का एक वृद्ध आया और चुपचाप कुछ बीज रख गया। बिना शब्दों के विश्वास लौट रहा था। एक महीना बीता, खेत में छोटे छोटे पौधे निकलने लगे, झोपड़ी में अब धुआं उठने लगा था, लकड़ी जल रही थी, हाथों से बनी रोटी की महक आने लगी थी। बाबा तुकाराम ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, लगता है भूख से बड़ा गुरु कोई नहीं। बाबा परमहंस ने मिट्टी के हाथ साफ करते हुए जवाब दिया, और कर्म से बड़ा धर्म कोई नहीं। अब वो दोनों किसी को उपदेश नहीं देते थे, कोई प्रवचन नहीं, कोई बहस नहीं, लेकिन जो भी उन्हें काम करते देखता लौटकर कहता, अब वे सच्चे साधु बन गए हैं। फिर एक दिन गांव की सभा में प्रस्ताव आया, क्या उन्हें फिर से गांव का हिस्सा माना जाए? मुखिया ने सिर झुकाकर कहा, अब वे पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने स्वयं को साधा है और वही सच्चा संत होता है। उस शाम कुछ लोग फल, दूध और वस्त्र लेकर झोपड़ी पहुंचे। बाबा परमहंस बोले, अब हमें लेने की जरूरत नहीं, जो चाहिए हम उगा लेंगे। बाबा तुकाराम बोले, पर सेवा को ठुकराना भी अहंकार होता है। अब सीख गया हूं, जितना जरूरी देना है उतना ही जरूरी स्वीकार करना भी। झोपड़ी अब भी वैसी ही थी, पर उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी, जिम्मेदारी की, श्रम की और सच्चे आत्मबोध की। कभी जो दो आलसी साधु थे वे अब दो कर्मयोगी बन गए थे, जिनका मौन अब बोझ नहीं था बल्कि अनुभव से उपजा संतुलन था। तो क्या यह आलस्य का अंत था या एक नया प्रारंभ? शायद दोनों, क्योंकि हर अंत में एक बीज होता है और जब वो बीज मिट्टी से नहीं आत्मा से सींचा जाए तो एक आलसी भी ऋषि बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे
एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।